ट्विन गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखते हैं यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। तो मैं फर्स्ट स्लिप ले रही हूँ। इसमें दोहा चौपाई कुछ भी हो सकती हैं। इसमें है दोहा और मैं देखती हूँ इस दोहे का क्या मैसेज है। ये दोहा है, सब सन बुझाई विधि धनुज निधन तब होय, शंभु शुक्र संभूत सुत एहि जीतई रन सोई। यहाँ न्यू बिगनिंग बताई गई है। यहाँ ये कहा गया है कि शंभु शुक्र यानी भगवान शिव के अंश से, उनके अंश से जिसकी उत्पत्ति होगी, जिस बालक की उत्पत्ति होगी, वो ही दानवों का अंत करेगा। तो मुझे आपकी लाइफ में जो कुछ भी निगेटिविटी थी, आपकी और आपके पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी निगेटिविटी थी, उसका अंत होने के लिए कोई ना कोई यूनिवर्स ने नया प्लान किया है। कुछ नया होने वाला है आपके साथ, जिसकी वजह से आपकी लाइफ की, आपके पर्सन की लाइफ की निगेटिविटी खत्म होगी, आपके ऑब्स्टिकल्स खत्म होंगे। या तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको सही गाइड कर रहा है कि आपको ऐसा करना है, जिसकी वजह से आप नेगेटिव अटैक से, डीमंस अटैक से बच जाओगे, आप अपने पर्सन को बचा पाओगे। या फिर कोई कुछ तो न्यू ऐसा होने वाला है जिसकी जो स्पेशली होगा आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल को हटाने के लिए, डीमंस अटैक से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और मुझे यहाँ एक इंट्यूशन ये भी आ रहा है कि अगर आप में से कोई व्यूअर ऐसे हैं जो भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो भगवान गणेश की एनर्जी अब आपको रिसीव होने वाली है। अगर आप अब तक पूजा करते रहे भगवान गणेश की और आपको कभी ऐसी एनर्जी पिक नहीं हुई, आपको फील नहीं हुआ कि भगवान गणेश आपकी बात सुन रहे हैं, उनकी एनर्जी आपने फील नहीं की, तो अब फील होने वाली है। अब आप भगवान गणेश आपके विघ्नों का नाश करेंगे, क्योंकि उनको विघ्न विनायक कहते हैं। तो वो अब आपके विघ्नों का नाश करने वाले हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इस दोहे का मेन मैसेज यही है कि आपकी लाइफ में जो कुछ ऑब्स्टिकल्स है, वो जिस निगेटिविटी की वजह से थे, या फिर जो भी निगेटिव कार्मिक अकाउंट की वजह से थे, वो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहे हैं, वो निगेटिविटी के अटैक्स खत्म हो रहे हैं। ओवरऑल आपके और आपके पर्सन की लाइफ के ऑब्स्टिकल्स खत्म हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं, एक स्मूथ लाइफ आने वाली है। आपके लिए दूसरी स्लिप लेती हूँ। इस स्लिप में देखती हूँ कि और क्या मैसेज है। इसमें ओपन कर रही हूँ मैं। ये इसमें चौपाई है। ये है, बंदों अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरि कलि कलुष न सावनी। यहाँ पे अवधपुरी को प्रणाम किया गया है। अवधपुरी मीनिंग जहाँ राम जी का जन्म हुआ, अयोध्या, उसको प्रणाम किया गया है। यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी जन्मभूमि से प्रेम करें, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करें। और कुछ नहीं कर सकते हैं अगर, क्योंकि बहुत सारी 3D में कुछ करने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ करने के लिए हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और बहुत बार हमारे पास नहीं होती हैं वो फैसिलिटीज़। लेकिन इतना तो आप कर ही सकते हैं, जैसे ही आप सुबह जागते हैं तो धरती पे पहला कदम रखने से पहले, आप अपने बेड पे लेटें, कहीं पे भी लेटें, धरती पे पहला कदम रखने से पहले आप धरती पे कदम न रखें, अपना हाथ धरती पे रखें, अपना दायां हाथ रखें, धरती को स्पर्श करके वो हाथ अपने माथे से लगाएं। मीनिंग ये है कि आप धरती को माँ मान के, धरती माँ मानकर, उन्हें अपनी जननी मान के उनके चरण स्पर्श करें। आप कुछ नहीं कर सकते तो इतना आप ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे जन्मभूमि को प्रणाम किया गया है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो धरती माँ यानी प्रकृति माँ की एनर्जी आपको ब्लेसिंग दे रही है, माँ की एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए, आप अपनी माँ को माँ को खुश रखिए। और अगर आप कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, आप सुबह उठ के माँ के चरण स्पर्श कर सकते हैं। और अगर आप ना करना चाहें तो माँ के लिए जप कर सकते हैं, जप करके माँ को उसका फल दे दें। और धरती माँ के लिए तो ये आपको ये करना ही है। आप अगर गार्डनिंग कर सकें तो ये भी अच्छा है। और बर्ड्स, एनिमल सब धरती माँ के ही हैं, उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं तो वो करिए। आप अनाज खिला सकते हैं, या पानी रख सकते हैं, या नेस्ट आते हैं रेडीमेड, वो रख सकते हैं। जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो करिए। ओवरऑल धरती माँ की सेवा करें, माँ की केयर करें। और अगर आप कर रहे हैं तो इन सब की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसा कीजिए। आपकी लाइफ में जो कुछ भी ऑब्स्टिकल्स हैं, अभी मुझे इंट्यूशन आया कि लास्ट दोहे से यूनिवर्स ने सुबह से ये कहा था कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए कुछ नया होने वाला है, कुछ नए तरीके से वो सब खत्म होने वाला है। और अगली जो चौपाई आई, उस चौपाई में आपको सजेशंस दे दिए गए कि आप ऐसा करो,
तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी और मतलब आप ग्रोथ करेंगे। अगली चौपाई में सजेशन दिए गए और पहली चौपाई में ये कह दिया गया कि आपके ऑब्स्टिकल्स खत्म होने वाले हैं। इन दोनों चौपाइयों को आप मैच कीजिए तो आप समझ पाएंगे एक्चुअल मैसेज क्या है कि आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल खत्म होने वाले हैं। अगली चौपाई में बता दिया कि ये कर लो, आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाएंगे। ये का मतलब क्या हुआ कि आपको धरती माँ से, यानी धरती माँ और अपनी माँ को खुश रखना है। धरती माँ की खुशी के लिए आप जितना कर सकते हैं, प्रकृति की सेवा आप जितनी कर सकते हैं उतनी आप कीजिए। ऐसा करने से आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाएंगे। भगवान गणेश जो विघ्न विनायक हैं आपकी राहों के, आपके जीवन के विघ्नों का नाश कर देंगे। ज़रूर 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 ये आपको सजेशन दिया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है कि आप ऐसा कीजिए, आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल खत्म होने वाले हैं। इस स्लिप में भी चौपाई है, ये है एही विधि भय सोच बस ईसा तेहि समय जाई दस सीसा। यहाँ पे चिंतन मनन किया जा रहा है। तो मुझे यहाँ इंट्यूशन आ रहा है कि आपके काउंटर पार्ट कुछ मनन चिंतन कर रहे हैं, वो किसी सोच में बैठे हैं। जैसे यही विध भय सोच बस ईसा, यानी ईश्वर सोच में पड़े हैं, ईश्वर को सोच रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में तो वो आप दोनों ही शिव शक्ति हैं, तो यहाँ और ईशा यानी मैस्कुलिन एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके काउंटर पार्ट मनन चिंतन कर रहे हैं। हो सकता है कि एक टाइम आता है कि जब कुकून में चले जाते हैं। कुकून में जाने का मीनिंग ये है कि मतलब कोई रिप्लाई नहीं आता डीएफ के लिए, कोई टॉकिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपने आप पे वर्क कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके पर्सन ऐसा कुछ कर रहे हैं। और आगे कहा गया है तेही समय जाई दस सीसा, और उसी समय यानी वो मनन चिंतन कर रहे हैं और उसी समय दस शीस आप समझते हैं। दस शीस महाज्ञानी, यानी रावण महाज्ञानी लेकिन राक्षस कुल का प्राणी है, या कुछ भी कह लीजिए आप, राक्षस वंश में है, वो ज्ञानी बहुत हैं। श्रापवश राक्षस कुल में आए हैं। तो श्रापवश राक्षस कुल में आने का यहाँ मुझे ऐसा एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आपके पर्सन मनन चिंतन कर रहे हैं, और अगर वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो वो इस वजह से नहीं ले पा रहे हैं कि उनका हो सकता है अभी इंसेस्टर कर्स हील ना हुआ हो, उनके पितृ जो हैं वो परेशान हो, पितृ किसी बंधन में हो। तो आपके पर्सन तो नहीं करेंगे क्योंकि वो शायद इस रीडिंग को नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए रीडिंग। तो आप ज़रूर अपने पर्सन के पितरों के लिए बजरंग बाण कीजिए कि पितृ, ऐसा भी होता है कि आपने सुना होगा कि तांत्रिक आत्माओं को कैद कर लेते हैं और डीमंस तो अटैक करते ही रहते हैं। तो डीमंस भी पितरों को कैद कर सकते हैं और तांत्रिक भी पितरों की आत्माओं को वो कैद कर लेते हैं। तो जब वो बंधन में होंगे तो फिर वो उनकी ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, क्योंकि दशशीष आने का मीनिंग मुझे इंट्यूशन पितरों से दिया गया। दशशीष में यानी रावण का जो एनर्जी आई, यहाँ मुझे पितरों का इंट्यूशन दिया गया। तो कहीं ना कहीं आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो जो सोच में पड़े हैं और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पितृ उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। पितरों की एनर्जी उन्हें नहीं मिल रही, पितरों की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप मंथ की हर अमावस्या पे एक मतलब भोजन की अच्छी सी थाली तैयार करके गौ माता को खिला दें और इस संकल्प से खिलाएं, उनसे प्रार्थना करके कि गौ माता ये मेरे और मेरे काउंटर पार्ट के पितरों तक इस भोजन को पहुंचा दीजिए, उन्हें तृप्त कीजिए, हमें उनका आशीर्वाद दिलवाइए। ये कह के आप कीजिए, क्योंकि मुझे इंट्यूशन यही आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत सोच समझ रहे हैं। उन्हें आपने जो कुछ बताया होगा, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी की राह पे अगर आपने आने को कहा होगा, तो वो कोशिश कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे। तो वो कहीं ना कहीं पितरों की एनर्जी ब्लॉक हुई है। तो उसके लिए आपको करना होगा, आपको उनके पितरों तक पहुँचाना होगा। और ये मत सोचिए कि आपके करने से उनको होगा या नहीं होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी तो एक ही सोल है, तो आप जो करेंगे वो उनको मिलेगा। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं तो आपका ट्रू लव है, तो दिल का कनेक्शन होता है, एनर्जीज़ का कनेक्शन होता है, तो एनर्जीज़ कहीं भी पहुंचती हैं। तो आप अपने पर्सन के और अपने भी पितरों के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं, खाना ज़रूर खिला दें अमावस्या पे, और गौ माता को खाना खिलाएं। गाय को खाना खिलाने से एनर्जीज वहाँ तक पहुँचती हैं। आप कुछ यहाँ मुझे इंट्यूशन ये आ रहा है कि कुछ बुद्धिजीवी लोग, इस कले में बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, वो ये भी कहते हैं कि भाई मेरा मोबाइल मेरे पितरों तक पहुंचा दो, हम वहाँ डायरेक्ट बात कर लेंगे। मैंने ऐसे व्हाट्सअप पे ऐसे फेसबुक पे ऐसे बहुत फनी कमेंट सुने हैं। ये सब इलॉजिकल हैं। इन लोगों को एनर्जीज, जो ऐसी बातें करते हैं, इन लोगों को एनर्जीज का गेम समझ नहीं आता। एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं, एनर्जीज कहीं से कहीं पहुँच जाती हैं। एनर्जीज इस बॉडी से पहले भी थी और इस बॉडी के बाद भी थी। आज हम इस बॉडी में बैठे हैं, एनर्जी सोल होती है, सोल एक एनर्जी है, सोल इसमें बैठी है। और अगर जिस दिन बॉडी नहीं होगी, और अभी तक जब बॉडी नहीं थी तब भी ये सोल थी, यानी ये एनर्जी तब भी थी। बॉडी ले ली तो ये एनर्जी इस बॉडी के अंदर है। जिस दिन ये बॉडी छोड़ देगी उस दिन
उस दिन ये एनर्जी इस बॉडी के बाहर होगी, कहीं भी होगी, लेकिन एनर्जी होगी। तो जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, इलॉजिकल बातें करते हैं, इलॉजिकल, उन्हें लगता है कि हमने बहुत दिमाग वाली बात कर ली और खुश हो लेते हैं, तो हकीकत में वो नासमझ लोग होते हैं। मोबाइल या 3D वाली जो मैट्रिक्स की चीज़ें हैं, ये नहीं जा सकती, इनका आना जाना नहीं हो सकता, लेकिन एनर्जीज़ का होता है। एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं कि अगर आपने गौ माता को दिया है तो आपने जिस फीलिंग से दिया है, आपकी वो फीलिंग जो है, वो फीलिंग वहाँ पहुँचेगी। आपके पितृ खुश होंगे कि देखो मेरे बच्चों ने, जो गाय में इतने तत्व होते हैं, गाय में इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी को से प्रे की है मेरे लिए। आपके पितरों को ये बहुत खुशी मिलेगी कि मेरे बच्चों ने, मेरे वंशजों ने इतनी पॉजिटिव एनर्जी वाली आत्मा, यानी गौ माता भी एक दिव्य आत्मा है, तो उनसे मेरे लिए प्रे की है, तो वो एनर्जी उनको रिसीव होगी, वो खुश होंगे। जो खाना गौ माता खाएंगी वो उन तक नहीं पहुंचेगा, वो जो कुछ भी आप खिलाएंगे ना, वो 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो एनर्जी जिस फीलिंग से आप खिलाएंगे, वो फीलिंग आपके और आपके काउंटर पार्ट के पितरों तक पहुंचेगी। तो ये जो इलॉजिकल बातें हैं, अगर आप रीडिंग ही देख रहे हैं तो फिर तो ज़रूर है कि आप ऐसी फालतू बातें नहीं सुनते होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप इसका जवाब भी ना ढूंढ पाते हो। तो अगर आप ये सुन रहे हैं, आपको अगर ठीक लगता है, तो जो ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के एग्जांपल देते हैं कि मेरा मोबाइल दे देना, मेरे पितरों तक पहुंच जाएगा, फिर मैं डायरेक्ट बात कर लूँगा, तो इस तरीके की बातें उनसे कहना कि मोबाइल नहीं जाते हैं, एनर्जीज जाती हैं। और मोबाइल में भी जो काम होता है वो रेज का होता है, वो भी एनर्जीज का होता है। अगर टावर ना हो और आप स्विच ऑफ, आपका फ़ोन हो जाए, बैटरी ना हो, तो फिर आपका फ़ोन भी नहीं चलेगा। इस तरीके की बातें आप उन्हें समझाइए जो आपसे ज़्यादा ज्ञान झाड़ने आ जाएं। पता नहीं क्यों इस तरीके की एनर्जी मुझे दी गई है कि जो इलॉजिकल हैं, जो इलॉजिकल बातें हैं, उनका आप आंसर ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया तो आपने कोई आंसर ही नहीं करना, नहीं, बिल्कुल आंसर करें, क्योंकि अगर नेगेटिविटी है तो फिर पॉजिटिविटी को उसके अगेंस्ट लड़ना तो होगा, कर्म योग तो करना होगा, युद्ध तो करना होगा। तो आप बिल्कुल आंसर करें। जो इस तरीके की बातें करते हैं ना, बिल्कुल आप उनको आंसर कीजिए और अपने काउंटर पार्ट के पितरों को हील कीजिए। आपके काउंटर पार्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको हील कीजिए। नेक्स्ट आपके लिए स्लिप है, इसमें दोहा है, ये है, सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। यहाँ बहुत यहाँ दैवी सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप सब जो भी हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं और यूनिवर्स आपको और भी, यानी आपको तराश के डायमंड बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि और आप खूबसूरत बने, और आपकी जो निष्ठा है, आपका डिवोशन, यानी सती विधात्री, यानी सती एक भक्ति ही है, एक निष्ठा ही है। तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपको कोई अपनी भक्ति की मार्ग से हटा ना सके। और यानी जेहि जेहि वेश आजाद ईश्वर, यानी तेहि तेहि तन अनुरूप, जिसको जिस तरीके से आप, जो जिस तरीके से समझ सकता है, आप उसको उस तरीके से समझा सकें, उसकी लैंग्वेज में समझा सकें। ऐसी स्किल्स आपको दी जा रही हैं, ऐसी एनर्जीज आपको दी जा रही हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं, ऐसी स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है। तो और ये मिलेगी आपको। यदि पहली चौपाई से, तो पहले दोहे से तो आपके ऑब्स्टिकल खत्म हो रहे थे, दूसरे में कि कैसे खत्म हो रहे हैं कि मदर अर्थ की सेवा करो, अपनी माँ की सेवा करो, और फिर अपने पितरों के लिए भी करो। कहीं ना कहीं एंसेस्टर कर्स हील नहीं हुआ होगा तो उनके लिए करो। और उसके बाद जब आप इतना कर लेंगे तो उसके बाद आपको सारी ब्लेसिंग, जो भी कहीं भी ब्लेसिंग्स का ब्लॉकेज है, वो क्लियर हो जाएगा और आपको आपको सारी एनर्जीज, सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने लगेंगी। अगर कहीं ब्लॉकेज चल रहा है एनर्जीज का, चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे फाइनेंशियल हो, किसी भी तरीके का हो, वो ब्लॉकेज हील हो जाएंगे। आपका मदर अर्थ और एंसेस्टर्स को हील करने से, ये 3 काम आप कर लीजिए, आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम या दीदी कि जब भगवान गणेश सब खत्म कर ही रहे हैं तो फिर हमसे जद्दोजहद क्यों कराई जाती है। तो डियर, हमसे जद्दोजहद नहीं कराई जाएगी तो फिर आखिर हम धरती पे आए क्यों हैं। हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना तो चाहिए ना। पड़े पड़े खाना या पड़े पड़े सारी चीज़ें मिल जाना भी तो सही नहीं है। हमें बिना किए कुछ मिल जाएगा तो उसकी हैप्पीनेस नहीं होगी, वो हमें हमारी मेहनत का नहीं मिलेगा, हम उसके लिए रिवॉर्डेड नहीं होंगे। वो सिर्फ दया से मिलेगा हमें। एक तरह से हम बेगर हो जाएंगे उस टाइम पे, जब हमने हमारे बिना कुछ किए हमें मिला है तो वो रिवॉर्ड नहीं होगा। फिर हम तो बेगर हैं। हमने मांगा है तो हमें मिला है, किसी ने दया करके हमें दिया है, तो हमें दया का पात्र नहीं बनना है, हमें देने लायक बनना है। हमें
कर्म योग करना है, हमें कर्म करके अचीव करना है और कर्म करते हुए हमें घमंड नहीं करना है। कम करता तो वही है, हम तो सिर्फ दृष्टा हैं, इस भावना में रहना है और ये शरीर उसी का है, इस शरीर से उसकी मर्जी, वो जो चाहे काम कराए, इस एनर्जी में आपको वर्क करना है। आपकी लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल खत्म होंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, आपके पितरों की ब्लेसिंग्स मिलेगी, धरती माँ की ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपकी मदर की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। मैं लास्ट स्लिप और ले रही हूँ, इंट्यूशन आ रहा है कि मैं लास्ट स्लिप ले लूँ। इस लास्ट स्लिप में जो भी होगा मेरे ख्याल से ये कंक्लूजन होगा। ये इसमें देखती हूँ, ओपन कर रही हूँ, इसमें है चौपाई है, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। साथ में एक और गाइडेंस, आज इस चौपाई, आज इस रीडिंग में बहुत गाइडेंस आपको मिले हैं। लास्ट ये गाइडेंस आपको ये भी दिया गया है कि नाम जप करते रहें। आप नाम जप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नाम जप आपको सही मार्गदर्शन देगा, आपकी राह से सारी मुश्किलें ख़त्म करें। यानी अगर हमें गाइडेंस सही मिल जाएगा तो फिर मुश्किलें तो ख़त्म हो ही जाएंगी, तो आपको सही गाइडेंस देगा। लेकिन नाम जप और ईश्वर की याद करते रहें। मैंने लास्ट स्लिप लेने के लिए बोला था, लेकिन इसके साथ में 2 स्लिप आ रही थी, यानी एक साथ एक और आ रही थी, दोनों एक साथ आ रही थी, इसलिए मैं इसको भी लास्ट कहूँगी। ये भी लास्ट ही, दोनों साथ में ही आ रही थी, इसलिए लास्ट है, इसलिए मैं इसको ले रही हूँ। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई। देखिए इसीलिए ये साथ में आ रही थी, मैंने कहा था मैं लास्ट स्लिप लूँगी, मेरा इंट्यूशन ये था कि मैं लास्ट लूँ, तो यूनिवर्स ने लास्ट मैं दोनों स्लिप साथ साथ दे दी, दो मेरे हाथ में दोनों आ रही थी, तो मैंने रीड करने के लिए एक पहले पकड़ी थी। ये जो चौपाई है, तब देवन दुंदुभी बजाई, देवताओं ने शहनाई बजाई है, देवताओं ने वाद्य यंत्र बजाए हैं, बरसी सुमन जय जय सुरसाई। यानी बरसी सुमन यानी कहाँ से, आसमान से फूलों की वर्षा हो रही है। यानी यहाँ जितने गाइडेंस दिए गए हैं, यूनिवर्स ने आपको इस रीडिंग से जितने गाइडेंस दिए हैं, इन सबको करने से, ये कोई ऐसे गाइडेंस नहीं है जो आप कर ना सकें, बहुत सिंपल से गाइडेंस है। नाम जप करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अमावस्या को गाय को भोजन खिला के इस फीलिंग के साथ कि हे गौ माता मेरे पितरों तक इसकी एनर्जी पहुँचा दीजिए, उन्हें तृप्त कीजिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। गार्डनिंग करना, सुबह उठ के धरती माँ के पैर छूना, अपनी माँ को खुश रखना और पौधे लगाना और चिड़ियों को और जानवरों को खाना देना, ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ये सब करने के बाद, इतने सारे गाइडेंस देने के बाद यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि तब देवन दुंदुभी बजाई, यानी देवता खुशी से वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब सुमन वर्षा कर रहे हैं, यानी फूलों की वर्षा कर रहे हैं यहाँ पे। इतने आप गाइडेंस फॉलो कर लीजिए, आप पे ईश्वर फूलों की वर्षा ज़रूर करेंगे। ईश्वर तैयार बैठे हैं, वो हाथ में फूल लिए बैठे हैं कि बेटा तुम ये सब कर लो ना, ये सब तुम्हारी एनर्जी को प्योर करने के लिए ज़रूरी है, इसीलिए तुम्हें ये सारे गाइडेंस दिए गए हैं कि तुम अपने आप को और प्योर कर लो। तुम बहुत प्योर हो, तुम बहुत प्यारे हो, थोड़ा सा अपने आप को और प्योर कर लो। तुम पे पुष्पों की वर्षा हम सब लिए बैठे हैं। बस ये है कि ये प्रकृति का नियम है कि मिलता तभी है जब हम उसे अचीव करने के लायक बन जाते हैं, क्योंकि देने वालों को भी बहुत खुशी होती है कि देखो मैं ऐसे कृपा करके, इससे दया करके नहीं दे रहा, बल्कि ये तो सच्चा अधिकारी है मुझे पाने का, मेरी हर चीज़ पाने का। तो देने वाले को अच्छा लगता है कि तुम अधिकारी हो, मैं अधिकारी को दे रहा हूँ, जो मेरा प्यार, मेरी संपत्ति उसी को मिले जो सच में अधिकारी का मीनिंग है, जो योग्य हो। तो आप योग्य बन रहे हैं ये सारे गाइडेंस फॉलो करके। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छे से ये सारे गाइडेंस फॉलो कर पाएँ और सुमन वर्षा ईश्वर आप पे कर दें। ईश्वर देवता जो दुंदुभी बजा रहे हैं, जो वाद्य यंत्र आपकी तारीफ़ों में बजा रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी आप महसूस कर पाएँ ईश्वर की इतनी प्यारी इतनी पॉजिटिव एनर्जी आप फील कर पाएँ। तो आप इन गाइडेंस को फॉलो कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।